बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल धर्म सर पर। तो मैं आज बात करने वाला हूं हिंदी ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है वर्णों के उच्चारण स्थान। तो इस टॉपिक से भाई कोई भी एग्जाम अगर होता है तो इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और रही बात मैट्रिक के तो 3 या 4 नंबर का इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है मैट्रिक परीक्षा में, और इंटर से भी 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो भाई वर्णों के उच्चारण स्थान आज समझने वाले हैं कि वर्णों को उच्चारण स्थान कहते किसे हैं और वर्णों को उच्चारण स्थान होता क्या है। तो देखिए आज का जो टॉपिक है यहाँ क्या लिखा गया है कि वर्णों के उच्चारण स्थान। तो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि पार्ट 3 या 4 में मैंने 3 या 4 में इससे पहले आप जो क्लास किए होंगे पार्ट 3 या 4 उसमें पढ़ाए होंगे वर्णमाला में पढ़ाए होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। और उसके बाद हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। कितना? वर्णों की कुल संख्या 52 है। तो भाई जो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। अ से अ तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य से ह तक। उसके बाद भाई देख लीजिए हिंदी के अपने व्यंजन, ये सब जो 52 वर्ण हैं, इन 52 वर्णों का उच्चारण जब होता है तो अलग अलग होता है। भाई किसी का कंठ से, तो किसी का तालु से, किसी का मूर्धा से, किसी का दंत से, किसी का ओठ से, तो कोई वर्ण का नासिका यानी नाक से उच्चारण होता है। तो भाई जो 52 को वर्ण है, ये 52 वर्णों का उच्चारण स्थान जो हम उच्चारण करते हैं, जब आवाज निकालते अ, आ, हर्षई, दीर्घई, प, फ, मतलब भाई ये सब जो उच्चारण जब हम कर रहे हैं 52 को वर्ण जब हम बोलते हैं तो 52 का 52 वर्ण है ना भाई अलग अलग स्थान से होता है। किसी का कंठ से, तो किसी का तालु, किसी का मूर्धा, किसी का दंत, किसी का ओठ, किसी का नासिका। तो 52 वर्ण जो है हिंदी व्याकरण का, तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वर्णमाला में जो वर्ण पढ़ा है कि 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं उसको जाकर पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ये बेहतर आपको समझ आएगा। तो भाई मैं आज बात करने वाला हूँ वर्णों के उच्चारण स्थान। समझता हूं कि वर्णों के उच्चारण स्थान अब कहते किसे है। भाई मैंने लिखा है, देखिए वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों का वर्ण जो वर्ण होता है हिंदी व्याकरण में, वर्ण कितने हैं भाई? 52 है। कितने हैं? 52। वर्णों की कुल संख्या कितने? 52 है। तो 52 को जो वर्ण है, ये 52 वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है? क्या जितना सारा वर्ण है 52 को खाली कंठे से होता या सिर्फ ओठ से या दांत से? नहीं, सबका अलग अलग होता है। तो भाई वर्णों को उच्चारण स्थान का परिभाषा देखिए क्या है कि भाई मुख के जिन जिन भागों से, ये जो मेरा मुंह है, ये मुंह के जिन जिन भागों से जिन जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे वर्णों के उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या लिखा है मैंने कि मुख के जिन जिन भागों से, मतलब मुंह के अलग अलग भाग, मुंह में अलग अलग भाग है, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ, नाक, ये सब मुंह के जिन जिन भागों से जिन जिन वर्णों का उच्चारण होता है उस वर्णों के उच्चारण स्थान कहते हैं। तो भाई आप नोट्स जब बनाइएगा तो आप लिखिएगा कि भाई वर्णों मुंह, देखिए इतना समझिए कि भगवान ने हम सबके अंदर भाई हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे ऐसे अंगों का निर्माण कर दिया है जिसकी सहायता से हम बहुत सारे वर्णों को बोल पाते हैं। समझ गए? ईश्वर ने हम सबके मुंह के अंदर बहुत सारे ऐसे अंगों का निर्माण किया है जो कोई भी वर्ण को आसानी से बोल पाते हैं। तो भाई क्या है कि मुंह के जिन जिन भाग से जिन जिन वर्ण का उच्चारण होता है उसे वर्णों के उच्चारण स्थान कहते हैं। भाई वर्णों के उच्चारण जो स्थान है ये 6 होते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 6 होते हैं। भाई ये याद कर लिया ना, भाई भारी भी है अब बहुत हल्का भी है। आप अगर पूरा क्लास आप कर लेते हैं तो आपको काफी हल्का लगेगा। आप हम लगातार भाई बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए, आपको कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं लगेगा। तो भाई वर्णों के उच्चारण स्थान किसे क्या होता है? वर्णों के उच्चारण स्थान 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के वर्णों के उच्चारण स्थान 6 है। इन्हीं 6 को अंग के सहारे हम 52 को वर्ण को बोल पाते हैं। समझे? तो भाई वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं? 6 होते हैं। 6। तो जो 6 को वर्णों के उच्चारण स्थान है कौन कौन है? कंठ। क्या? कंठ। ये जो कंठ है, कंठ। 2 नंबर में तालु, 3 नंबर में मूर्धा, 4 नंबर में दंत, 5 नंबर में ओष्ठ, 6 नंबर में नासिका। भाई कंठ तो समझ रहे, ये जो कंठ है। उसके बाद तालु, जो ऊपर का जो भाग है, ऊपर का भाग तालु,
उसके बाद मूर्धा, तालु के ऊपरी भाग मूर्धा होता है, तालु का ऊपरी भाग मूर्धा होता है। दंत मतलब दांत, दंत मतलब दांत, और ओष्ठ मतलब ओठ, ओष्ठ मतलब ओठ, और नासिका मतलब नाक। भाई एग्जाम में अगर तो आप सबसे पूछे ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो कहिएगा 6 होते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के वर्णों के उच्चारण स्थान 6 है। कौन कौन? सब लाइन बाय लाइन याद कर लीजिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, ये 6 को याद होगा तो अभी आपको वर्ण याद होगा कि कौन किस भाग से उच्चारण हुआ है। पहले 6 को आपको सीधे लाइन बाय लाइन याद कर लेना होगा। कैसे? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। पहले लाइन बाय लाइन इस 6 को याद कर लीजिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। वर्णों को उच्चारण कितने हैं? 6 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। अब मैं समझाता हूं इन कंठ कौन है, तालु कौन है, मूर्धा कौन है, दंत कौन है, ओष्ठ कौन है और नासिका कौन है। भाई अब समझिए, मान ले तुम्हारे पेट के अंदर कोई सांप है। क्या है? सांप है। मान ले, मानने में क्या जाता है भाई? मान ले तुम्हारे आपके पेट के अंदर क्या है? सांप है। अगर ये सांप ऐसे निकलेगा ऊपर, सांप को बाहर आना है। कहाँ आना है? बाहर आना है। तो ऐसे निकलेगा निकलेगा तो भाई जब नीचे से ऊपर चढ़ेगा तो पहले किसको छुएगा? कंठ के रहते आएगा, कंठ के पास आएगा। ऐसा निकलेगा तो कहाँ आएगा? कंठ के पास आएगा। कंठ के पास आएगा तो कंठ से ऊपर जब बढ़ेगा सीधे वो रास्ता भाई ऊपरे ऊपरे खोजेगा। कहीं उस थोड़े जा रहा है कि यहीं से घूमेंगे तो बाहर निकलेंगे, वो तो पहले ऊपरे ऊपरे रास्ता खोजेगा। ऐसे बाहर निकलते हुए ऐसे ऊपर मारेगा। जब जो ऊपर मारेगा वो मेरा तालु है। सांप जब ऐसे कंठ में से निकल के जब इसे ऊपर मारेगा मुंह में, आहा, वो कभी है? तालु है। सांप निकल रहा है, कंठ के सहारे निकला, उसके बाद ऊपर मारा, वो कथी? तालु। तो वहां से रास्ता तो ना मिलेगा, कहेगा तो रास्ता जाम है। तब आगे की ओर तक बढ़ेगा तो अब उसके बाद जाके सटेगा मूर्धा में। तालु के बाद सटेगा ऊपर के जो भाग है, आगे तक बढ़ेगा तो ऊपर सटेगा मूर्धा में। अब भाई अब वहां भी जगह नहीं मिलेगा तो फिर इसको जगह मिलेगा तो आगा भरे कि रे रास्ता के भरे से आगा भरे से ऐसा पर सोचेगा, मतलब जानेगा। तो मूर्धा से जब आगे बढ़ेगा तो आगे टकराएगा दांत से। क्या है? ये दांत ऐसा बाहर निकला ना, सांप को निकल रहा है तो ऐसा दांत के पास आएगा। ये दांत है। अब दांत से जब आगे बढ़ेगा तो ऐसा ओठ पाएगा, बाहर निकलना है, ओठ पाएगा। ओठवा के बाद इन नकवा चढ़ते उड़ते बाहर निकल जाएगा। समझ गए? वो दांत के बाद ओठ पाएगा और पर से नाक चढ़ते उड़ते कहाँ निकल जाएगा? सांप बाहर निकल जाएगा। तो भाई कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कंठ क्या है, तालु क्या है, मूर्धा क्या है, दांत क्या है, दांत, ओठ, ओठ, लोल, क्या है? नासिका, नाक। तो भाई अब तो समझिए वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ठीक मारेगा 6 को। कौन कौन? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, ये चारों याद कर लीजिए। उसके बाद आप समझिए, अब पढ़ने वाले हैं कि भाई अब कंठ कहते किसे हैं। पर आप 6 आप नोट्स में लिखिएगा 6 के नाम, उसके बाद कंठ लिख के डाल दीजिएगा 1 नंबर में, कंठ। तब कंठ किसे कहते हैं? बहुत आसान परिभाषा, हमेशा याद कर लीजिए। जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठय वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण कंठ से होता है, जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठय वर्ण। मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। क्या? जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठय वर्ण कहते हैं। भारी है? नहीं है भाई। जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठय वर्ण कहते हैं। कंठय वर्ण जैसे, क्या? जैसे। अब कंठ से कौन कौन वर्ण का उच्चारण हो पाता है? तो इसको उच्चारण करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं भाई, अ से अ तक आ जो स्वर वर्ण होता है, अ तो याद है ना, मैंने आपको हिंदी व्याकरण के वर्णमाला में पढ़ाया है पिछले भाग में। देखिए ये कहती है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, अए, ओ, औ, अन, अ। ये कहती है अ आ है, अ आ है ना।
तो अब हम इसको याद करा दिए। अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ री ए ऐ ओ अन आह। ये कथी है? अ है ना। इसके बाद आप ये जानिए कि भाई अब कंठ किसे कहते हैं, तो जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठाय वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे में कंठ के जैसे में आपको एक मात्र इसका जैसे रट लेना होगा, याद कर लेना होगा। भाई जो अ आ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अ आ। भाई कंठ के जैसे में यही होता है अ आ। क्या? अ आ इसके जैसे में होता है अ आ। उसके बाद कवर्ग, कवर्ग अ आ कवर्ग। उसके बाद भाई अपने से याद रख लीजिएगा विसर्ग, अ आ कवर्ग ह तथा विसर्ग। इतना एगो खाली रट लेना है। अ आ कवर्ग ह विसर्ग। एक जैसे में कंठ से खाली जो कंठ है ना, कंठ से कौन कौन वर्ण निकलता है? जैसे अ आ क ख ग घ अंग ह। और जितना विसर्ग वाले शब्द होंगे भाई, अनुस्वार विसर्ग बताए थे, प्रातः, अंतःकरण, दुख, ये सब जो बताए थे। ये विसर्ग वाला जितना शब्द होता है इसका उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। ठीक है, तो कंठ के जैसे एक आप साफा एक रट लीजिए, उसके बाद हम ट्रिक बतला देंगे। अ आ कवर्ग ह विसर्ग, अ आ कवर्ग ह और विसर्ग, अ आ कवर्ग ह विसर्ग, अ आ कवर्ग ह विसर्ग। 5 बार बोल लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अ आ कवर्ग ह विसर्ग, अ आ कवर्ग ह विसर्ग, अ आ कवर्ग ह विसर्ग। इतना जो इतना वर्ण है, अ आ कवर्ग मतलब क ख ग अंग, ह अब विसर्ग मतलब ये जो विसर्ग वाला जितना शब्द है विसर्ग, अ आ कवर्ग ह। अब विसर्ग का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। कंठ ने इन वर्णों को, कंठ ने इन वर्णों को बोला। किन वर्णों को? अ को, आ को, कवर को, ह को और विसर्ग को। इसके बाद आप देखिए 2 नंबर में तालु किसे कहते हैं? भाई जिसका उच्चारण तालु से होता है उसे तालाब वर्ण कहते हैं। परिभाषा देखिए इसका एक बार में याद हो जाएगा। जिसका उच्चारण तालु से होता है उसे तालाब वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण तालु से होता है उसे तालाब वर्ण कहते हैं। जिस सीधा सिंपल परिभाषा है भाई, जिसका उच्चारण तालु से होता है, तालु किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण तालु से होता है उसे तालाब वर्ण कहते हैं। अब एक जैसे काफी हल्का है, बहुत हल्का है भाई। अब देखो भाई कंठ, कंठ में अ आ लिखा है, तो यहां देखो अ आ जब कंठ में चला गया तो हर्षाई या दीर्घाई, अ के बाद कथी होता है? हर्षाई दीर्घाई। तो तालु के जैसे में हो जाएगा अ के बाद कथी है? अ आ हर्षाई दीर्घाई, दीर्घाई। हाई कवर्ग है, क ख ग घ अंग, तो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। इनमें कवर्ग है तो तालु में चवर्ग हो जाएगा। कवर्ग के बाद 2 नंबर में चवर्ग, कवर्ग तो में चवर्ग क्या हो जाएगा? चवर्ग। आ 2 गो वर्ण अपने से इसमें फिर को याद कर लेना है, य और तालाबे स, य और तालाबे स। य और तालाबे स का उच्चारण तालु से होता है। भाई तालु से किस कैसे जो उच्चारण होता है? इसमें अ कंठ में अ आ है तो तालु में अ आ के बाद हर्षई दीर्घ होता है तो हर्षई दीर्घ। इसमें कवर्ग है तो तालु में च वर्ग है। उसके बाद य और तालाबे सा अपने से लिख के याद कर लेना है। हर्षई दीर्घ चवर्ग, य और तालाबे सा का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसे तालाबे वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मूर्धा में क्या है? मूर्धा में याद करना है कि मूर्धा किसे कहते हैं। भाई जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है, यहाँ जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। सभा हल्का है भाई। जिसका परिभाषा मूर्धन्य किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अब एक जैसे में अपना से भाई याद रख लीजिएगा, अ आ क्या? अ आ हर्षई, तो इसमें तालु में हर्षई दीर्घ गई तो इसमें हो जाएगा री। क्या हो जाएगा? री। सापा एक भी अपना से लिख देना है री। इसमें देखो कंठ में कवर्ग, तालु में चवर्ग, तो मूर्धा में कवर्ग चवर्ग के बाद कथी होता है? टवर्ग आता है। कवर्ग चवर्ग के बाद आता है टवर्ग। कवर्ग चवर्ग तो मूर्धा में टवर्ग हो जाएगा। हेमें देखो बड़ी ध्यान से समझना, तालु में यह है तो यह के बाद कथी होता है? र। इसके बाद
तलाबे स के बाद क्या होता है? मूर्धन्य श। तलाबे स के बाद मूर्धन्य श होता है। तो याद रखिएगा आप मेरे भाई कि री टवर्ग, इसमें य था तो इसमें र, तलाबे स तो इसमें मूर्धन्य स। तो री टवर्ग र और मूर्धन्य स का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। समझ गए? अब समझिए, अब समझना दंत। दंत किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण दांत से होता है उसे दंत वर्ण कहते हैं। परिभाषा याद कर लेना, जिसका उच्चारण दांत से होता है उसे दंत वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण दांत से होता है उसे दंत वर्ण कहते हैं। इसका जैसे में याद रख लेना, हाई कवर्ग चवर्ग टवर्ग, तो इसमें खुद बताओ दंत में कथी हो जाएगा? कवर्ग चवर्ग टवर्ग के बाद कथी होता है? तवर्ग। क्या होता है? तवर्ग। इसमें देखो य र, तो इसमें ल, तलाबे सा मूर्धन्य स, तो इसमें दंती दंत स। तलाबे सा मूर्धन्य स, तो य र ल, तलाब सा मूर्धन्य स, दंत स। सब लाइन से चलो। इसमें इसमें क्या होता है? कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग ल और दंत स। उसके बाद ध्यान दो मेरे भाई, अब तवर्ग का ल और स का उच्चारण कथी से होता है? तो भाई दंत से होता है। ठीक है। इसके बाद आप समझो ओष्ठ से। ओष्ठ, ओष्ठ किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण ओठ से होता है उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण ओठ से होता है उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ठीक है। जिसका उच्चारण ओठ से होता है उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इसका जैसे में याद रखिएगा, लगा दीजिएगा हर्षाऊ दीर्घाऊ, हर्षाऊ दीर्घाऊ, हर्षाऊ दीर्घाऊ। अब देखो यहाँ जो है रीत लग गया, री किसमें लगा है? मूर्धन्य में, यहाँ मूर्धा में। उसके बाद हर्षाऊ और दीर्घाऊ किसमें आया? ओष्ठ में आया। हर्षाऊ दीर्घाऊ ओठ उच्चारण करता है, हर्षाऊ दीर्घाऊ का। उसके बाद है देखो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग, तो ओठ में आ जाएगा पवर्ग। क्या जाएगा? पवर्ग। हर्षाऊ दीर्घाऊ पवर्ग का उच्चारण क्या चीज होता है? ओठ से होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अब नासिका के बारे में समझ लो भाई। नासिका क्या है? जिसका उच्चारण नाक से होता है। नासिका 6 नंबर में जिसका उच्चारण नाक से होता है उसे अनुनासिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिका। जिसका उच्चारण नाक से होता है उसे अनुनासिका कहते हैं। एक जैसे काफी आसान है भाई, पंचमाक्षर हो जाएगा इसका पूरा। जैसे क्या हो जाएगा? पंचमाक्षर। पर पंचमाक्षर किसे कहते हैं? पढ़ाया कल के पार्ट 9 में। पंचमाक्षर क्या है भाई? अंग, य, र, न, म, ये सब कथी है? इसका उच्चारण क्या चीज से होता है? नासिका से होता है। इसके साथ में अनुस्वार और चंद्र बिंदु, अनुस्वार चंद्र बिंदु, अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाला जितना शब्द होता है इस सब का उच्चारण नाक से होता है। नाक से कैसे? जैसे अंगा बोल के देखो, नाक बोल के बोलो अंग अंग, नाक में विब्रेशन होगा। बोल के देखा ना, 5 वर्ण है, 5 वर्ण। या अनुस्वार वाला जितना शब्द होगा, जैसे पंचम का गन, नाक में विब्रेशन होगा। या चंद्र बिंदु वाला चांद, चांद, नाक में विब्रेशन होगा। इसका मतलब इसका उच्चारण किस चीज से हो रहा है? नाक से हो रहा है। और भाई समझो इसका तालाब। अब क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछे कि इसको तालाब सा काहे कहते हैं? क्या? तालाब सा काहे कहते हैं? तालाब सा। भाई इसका नाम तालाब सा इसलिए पड़ा कि इसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसका नाम तालाब वर्ण पड़ा। तालाब सा इसको कहते हैं तालाब सा। इसका नाम मूर्धन्य स काहे कहते हैं? तो इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसे मूर्धन्य स कहते हैं। इसको दंती सा काहे कहते हैं? इसका उच्चारण दंत से होता है, इसलिए इसको दंत स कहते हैं। इसका शुद्ध उच्चारण होगा तालाब्य स। क्या? तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंत दंत स, ऐसे इसका शुद्ध उच्चारण होगा। समझ गए? तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स काहे कहा जाता है? उम्मीद है कि आप बड़ी बेहतर समझ गए होंगे। और मेरे भाई एक बात आप लोग के दिमाग में खटक रहा होगा
कि सर जी हई अंग या न न म अनुस्वार से बिंदु, हई अंग या न न म का उच्चारण स्पेशल नाक से होता है, तो आप इसमें कवर्ग काहे लिखे है चवर्ग, कहे कि कवर्ग में तो क ख ग घ अंग आ जाएगा, चवर्ग में च छ ज या आ जाएगा। तो जब या न र न म स्पेशल नाक से होता तो इसमें काहे लिखे है भाई। अगर स्पेशल कवर्ग पूछेंगे तो कंठे कहाएगा, और स्पेशल खाली पूछेंगे अंग का उच्चारण स्थान क्या है तब होगा नासिका। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, याद रखिएगा। अ का उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान कंठ तालु मूर्धा की दंत, ऑप्शन कंठ तालु मूर्धा की दंत, अ का उच्चारण स्थान कथी है कंठ है। अगर यही में से कवर में से पूछ दे कि भाई ग का उच्चारण स्थान क्या है ग का, तब क्या बताइएगा ग का उच्चारण स्थान, देखो कवर में ग आएगा कंठ है। पूछ देगा हर्षऊ का उच्चारण स्थान क्या है, हर्षऊ का को ऑप्शन दे देगा तालु मूर्धा दंत की ओष्ठ, तो ओठ से। पवर्ग, ये जो पवर्ग का उच्चारण स्थान ओठ है, जैसे प फ ब पर के देखो प फ ब भ म, ओठवा दोनों सट रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है ओठ है। प फ ब भ म बोलिएगा तो ओठवा दोनों सट रहा है, प फ ब भ म, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान ओठ होता है। समझ गए। उसके बाद याद रखिएगा मेरे भाई, अगर कवर्ग पूछे कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है कंठ तालु मूर्धा की दंत कंठ। अगर यही में से खाली पूछ दे कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है तब कहिएगा नासिका। क्या कहिएगा नासिका। अगर यही में से पूछ दे या का उच्चारण स्थान क्या है ऑप्शन दे देगा तब कहिएगा कथी नासिका। भाई मैंने बताया है, आपको कैसे याद रहेगा, पहले लाइन में लाइन याद कर लीजिए, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका। तो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, समझ गए। पवर्ग 5 नंबर में, पवर्ग 5 नंबर पर है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, पवर्ग 5 नंबर में है। तो पवर्ग कौन उच्चारण स्थान में आएगा, तो लाइन में लाइन याद होगा तो समझ जाएगा आप सब कैसे। जैसे कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग 5 नंबर पर है, तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ओठ में जा रहा है पवर्ग प, इसीलिए लाइन में लाइन याद कर लेना। उसके बाद क्या होता है मैं आप सबको बतला रहा हूं, दो उच्चारण स्थान मिलकर, दो उच्चारण स्थान मिलकर विशेष जो वर्ण बच जा रहा है, दो उच्चारण स्थान मिलकर वर्ण अब वर्ण का उच्चारण करता है। दो वर्ण मिलकर, अभी कंठ स्पेशल किया, तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका सब स्पेशल स्पेशल उच्चारण कर दिया वर्ण का, लेकिन अब दो गो अंग मिलके एक वर्ण का उच्चारण स्थान करता है। समझ गए। तो मैं बतला रहा हूं आप सबको, जैसे कंठ तालाबे 7 नंबर में ही इसको जोड़ लेना, कंठ तालाबे, कंठ तालाबे। अब जिसका उच्चारण कंठ अब तालु से होता है, मतलब दो अंग मिलकर वर्णों को उच्चारण स्थान करेगा। समझ गए। इसमें जिसे संयुक्त उच्चारण स्थान कहते हैं। तो कंठ अब तालु मिलके जिस कंठ जिसका उच्चारण कंठ और तालु से होता है, जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, उसे कंठ तालाबे वर्ण कहते हैं। जैसे ए में ए ऐ छूट रहा है, क्या ए ऐ, तो ए ऐ का उच्चारण कंठ तालाबे है। क्या कहते हैं कंठ तालाबे। जिसका उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है उसे कंठ तालाबे कहते हैं। परिभाषा हो जाएगा, जैसे ए ऐ एग्जाम में पूछ दे ऐ का उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ तालाबे, ए का उच्चारण स्थान क्या है कंठ तालाब। दो गोरा मिलके भाई अब वर्णों का उच्चारण करेगा। जैसे 2 नंबर में कंठोष्ठय वर्ण। अब कंठोष्ठय में 2 वर्ण है, देखो एगो कंठ एगो ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। जिसका उच्चारण कंठ और ओठ दोनों के सहयोग से होता है उसे कंठोष्ठय वर्ण कहते हैं। इसका जैसे हो जाएगा, यहां देखो ओ छूट रहा है तो इसका ओ औ से किसका ओ का उच्चारण स्थान क्या है कंठोष्ठय। औ का उच्चारण स्थान क्या है कंठोष्ठय, ऐसे बता दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद मैं आप सबको बतला रहा हूं दंतोष्ठय 9 नंबर में, दंतोष्ठय भाई जिसका उच्चारण दांत और ओष्ठ में दुगो है, दंत और ओष्ठय। जिसका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से होता है उसे दंतोष्ठय वर्ण कहते हैं। जैसे में वह एगो ऐसा वर्ण, आपको ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से होता है। भाई वर्णों को उच्चारण स्थान 6 है।
लेकिन इस अब एक अकेला अकेला अपना काम कर ले रहा है, वर्ण का उच्चारण कर दे रहा है। बाकी जो वर्ण है दू गोरा एक लंग मिल के दू गोरा एक लंग मिल के अपना उच्चारण कर रहा है। तो 6 गोरा पूरा है एक नहीं पहले से, और दू गोरा एक लंग मिल के काम करेगा तो डबल में 3 गोरा ना हुआ, इसलिए 3 गो कंठ तालाब है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है। तो ए का उच्चारण कंठ तालाब है, ओ का उच्चारण कंठोष्ठ है, और व का उच्चारण दंतोष्ठ है। आप बेहतर इसमें जान गए। आप वर्णों को उच्चारण, कोई भी ऐसा एग्जाम हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, आपका इसमें से जो ऑप्शन आएगा आप बेफिक्र आप बढ़िया सा उत्तर बतला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर समझे हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर अगले पार्ट में मैं मिलूंगा, अगला भाग लेकर आऊंगा। जब तक जय हिंद, जय भारत।